जय हिंद एवरीवन। आज हम इस वीडियो में करंट से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम यहाँ पे जानेंगे और आप सेकंडों में क्वेश्चन को देखते ही आंसर को टिक करेंगे। इतना आसान ट्रिक बताऊंगा, साथ में कंसेप्ट भी बताऊंगा और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। टोटल इसमें 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए जानते हैं एक एक करके। यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो रूट में कोई एक संख्या होती है और उसी रूट को जोड़ जोड़ के संख्या इन्फिनाइट तक लिखा रहता है और उसका मान हमसे पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे √12 प्लस √12 प्लस √12 इन्फिनाइट तक है और इसका मान पूछा है हमसे क्या होगा। तो इसको दो प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद सभी क्वेश्चनों को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंसेप्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे x बराबर √12 प्लस √12 प्लस, तो अब देखिए x बराबर हम मान लिए क्या है √12 प्लस √12 प्लस √12। अब इसको हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जब वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा x² और इधर भी वर्क करेंगे तो 12 जो रूट में है ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और फिर प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12। ठीक, तो ये फिर से यही क्रम आगे जाता रहेगा। तो इतने का मान क्या है, x है, क्योंकि x बराबर अभी हमने ऊपर माना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x। तो आगे लिखेंगे इसे x² बराबर 12 प्लस x। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये समीकरण बन गया। यदि इसे x² इधर इसे लाएं तो ये हो जाएगा -x, इसी तरह 12 को लाएंगे तो ये -12 हो जाएगा। तो अब देखिए समीकरण बन गया। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 - 3, क्योंकि 4 3 12, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 - 3 -12। अब इसे और सॉल्व करेंगे आगे तो ये x² ये 4x माइनस 3x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे और माइनस ये 12 रहेगा। ठीक, अब देखिए इसमें दोनों में कामा लेंगे तो क्या कामा है x, इसमें x -4 और इसमें क्या कामा है 3 कामा है, तो ये हो जाएगा x -4। यहाँ पे अब क्या हो गया, x -4 दोनों में फिर से एक बार कामा है और एक क्या बचेगा x + 3। तो यहाँ पे देखिए हमें दो मान प्राप्त हो गए हैं। पहला x का मान क्या आएगा, 4 आएगा और दूसरा x का मान क्या आएगा, -3 आएगा। तो -3 तो कभी मान नहीं हो सकता है, हमेशा प्लस में जो मान होगा वही होगा। तो इसमें देखिए हमारा आंसर क्या आया, +4 आया। यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, D आंसर इसमें सही है। तो आप देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है। तो ऐसे कभी भी आपको एग्ज़ाम में नहीं करना, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम का बहुत महत्व होता है। मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बताया हूँ। आइए अब ट्रिक जानते हैं। अब सभी को ट्रिक से करेंगे। तो आइए अब इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक से आप सेकंडों में आंसर निकाल लेंगे। ट्रिक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या होगी इसका 2 गुणनखंड ज्ञात करेंगे और 2 गुणनखंड जो होंगे वो ऐसा होना चाहिए कि उनका दोनों को अगर अंतर हो तो 1 हो, अर्थात घटाने पे 1 होना चाहिए। और फिर उसमें जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका 2 गुणनखंड निकालेंगे, फिर दोनों गुणनखंड का जो अंतर आना चाहिए 1 आना चाहिए और फिर जो बड़ी संख्या होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आइए यहाँ पे यदि 12 का 2 गुणनखंड ऐसा हो जिसका अंतर 1 आए तो क्या होगा, 4 3 12 लिख सकते हैं, 4 × 3। ठीक, अब यदि देख रहे हैं 4 में 3 घटाएंगे तो अंतर 1 आ रहा है, अर्थात कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब देखिए जब अंतर 1 आएगा तो अब इसी में जो बड़ी संख्या होगी गुणनखंड में वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 बड़ी संख्या है तो 4 ही हमारा आंसर है। ठीक, तो ऑप्शन में देखिए D सही है।
तो यही हमारा आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी आ गया। मैं यहाँ पे आपको बता रहा था इसीलिए टाइम लगा, नहीं आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा ट्रिक। तो अब देखिए टाइप 1 में अगला क्वेश्चन, यहाँ पे √6 प्लस √6 प्लस √6 इन्फिनाइट तक है। तो ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसका 2 गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 3 गुणे 2। तो अब देखिए यदि 3 में 2 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो इसमें क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है तो अर्थात जो बड़ी संख्या होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे बड़ी संख्या 3 है तो हमारा 3 जो होगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ऑप्शन सी है तो यही हमारा आंसर सही है। तो इसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे ट्रिक से। तो ये आप देखिए यहाँ पे √20 प्लस √20 प्लस √20 इन्फिनाइट तक है। तो इसका मान आप बताना है। आप वीडियो को रोकिए और इसे अपने सॉल्व करिए। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि 20 है, 20 को हम क्या लिख सकते हैं जिसका अंतर 1 हो, 4 गुणे 5। तो अब देखिए 5 में यदि 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अर्थात अब इसी में हमारा आंसर आ गया। जो बड़ी संख्या है वो वही हमारा आंसर है। तो यहाँ 5 बड़ी है तो 5 हमारा आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सी है, जिसका आंसर 5 है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ पहला टाइप का क्वेश्चन आप कभी भी आएगा तो नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ टाइप 2 है। इसमें हम क्या करेंगे, सेम टाइप 1 की ही तरह है। सबसे पहले इसका 2 गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर जो दोनों गुणनखंड होना चाहिए उसका अंतर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक, और अब यहीं पे आपको ध्यान देना है तीसरे स्टेप में। अब इसमें जो छोटी संख्या होगी वो हमारा आंसर होगा। क्या बोला हमने, जो छोटी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक, टाइप 1 में क्या था, यदि प्लस था तो वहाँ पे बड़ी संख्या आंसर होती थी। अब यहाँ पे माइनस है तो जो छोटी संख्या होगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे अब इसका गुणनखंड करेंगे 30 का, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 6। अर्थात 30 का 2 गुणनखंड होगा तो क्या होगा 5 गुणे 6। ठीक, तो अब देखिए जब गुणनखंड आ गया और इसका अंतर भी देखिए आ रहा है क्या, 1 आ रहा है। अब तीसरा स्टेप क्या है कि जो छोटी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। तो 5 और 6 में छोटी संख्या कौन है, 5 है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है क्योंकि इसमें 5 है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। यदि माइनस हो तो वहाँ पे जो छोटी संख्या होगा गुणनखंड का वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ टाइप 2 का अगला क्वेश्चन देखिए, √6 माइनस √6 माइनस √6। तो यहाँ पे देखिए सभी माइनस में है, क्या होगा इसका मान पूछा है। तो देखिए 6 का 2 गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा 3 गुणे 2, और इसका अंतर भी अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए जब अंतर 1 आ रहा है तो इन्हीं दोनों गुणनखंड में जो छोटी संख्या होगी वही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे 2 छोटी है तो 3 और 2 में 2 छोटा है तो यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, बी। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो जब भी माइनस में हो तो वहाँ पे जो छोटी संख्या गुणनखंड का होगा वो हमारा आंसर होगा। जब प्लस में सभी संख्याएं जुड़ी हो तो वहाँ पे जो बड़ी संख्या होगी गुणनखंड का वो हमारा आंसर होगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आइए हम टाइप 3 के क्वेश्चन करते हैं। तो टाइप 3 में जो संख्या होगी रूट में वो या तो विषम होगी या फिर अभाज्य संख्या हो सकती है। तो अभाज्य या विषम का कभी भी गुणनखंड करने पे अंतर 1 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे देखिए प्लस में है, जब भी संख्याएं क्या हो रूट में अभाज्य या विषम और वो सभी प्लस में जुड़े हों तो हमेशा हम इसके आगे संख्या ढूंढेंगे। तो जो संख्या हमें सबसे पहले मिलेगी जिसका 2 गुणनखंड होगा और दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, तो हमारा जो आंसर होगा वही दोनों संख्याओं के बीच में मान होगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो आगे हमेशा सोचेंगे, यहाँ पे गलती नहीं करना। यदि प्लस है तो हमेशा आगे सोचेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 के आगे 6 संख्या है जिसका 2 गुणनखंड है। तो 6 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3, और इसका अंतर भी दोनों का क्या आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है। तो अब देखिए हमारा जो आंसर होगा यहीं पे मिल जाएगा, क्या है 2 और 3।
तो हमारा जो आंसर होगा 2 और 3 के बीच होगा। ठीक, तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जब प्लस में सभी संख्याएं जुड़े होंगे तो हम क्या करेंगे कि उसके आगे जो संख्या हमें मिलेगी सबसे पहले, जिसका 2 गुणनखंड होगा और अंतर भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो हमारा जो मान होगा उन्हीं दोनों संख्याओं के बीच होगा। ठीक, तो 2 और 3 के बीच मान होगा। तो ऑप्शन में भी ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 और 3 के बीच, 4 और 3 के बीच, तो जो आंसर 2 और 3 के बीच दिया रहेगा वही सही हो जाएगा। तो ऐसे ही करेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब देखिए टाइप 3 में अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 17 है, √17 प्लस √17 प्लस √17। तो अब देखिए ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे, क्योंकि सभी क्या है प्लस में जुड़ा है, तो हम इसके आगे संख्या ढूंढेंगे जिसका 2 गुणनखंड हो और दोनों का अंतर क्या हो, 1 हो। देखिए 18 को यदि हम करेंगे तो 18 को 6 त्रिक 18, या फिर लिख सकते हैं 3 गुणे 9। पर इन दोनों में कभी भी 1 नहीं आएगा डिफरेंस, तो डिफरेंस कहीं भी 1 नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब आगे संख्या लेंगे, क्या है 19 है, 19 का भी गुणनखंड करेंगे तो कभी भी 1 नहीं आएगा 2 में, क्योंकि 1 गुणे 19 हो सकता है, तो इसका अंतर जो होगा 1 नहीं होगा। ठीक, तो अब देखिए 19 के बाद क्या है, 20 है। अब यहाँ पे देखिए 20 का जो गुणनखंड होगा क्या है, 5 चौ 20, इसका 2 गुणनखंड 5 गुणे 4 लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों का अंतर भी करेंगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, तो अब हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा 4 और 5 के बीच। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 4 और 5 के बीच जो मान होगा इसका वही होगा। अब यहाँ पे देखिए टाइप 4। अब क्या करेंगे, जब भी माइनस में आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप माइनस है सभी में, तो जब भी माइनस में क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे संख्या ढूंढेंगे जो सबसे पहले हमें संख्या मिलेगी जिसका 2 गुणनखंड होगा और दोनों के बीच जो अंतर हो 1 हो। अब देखिए इसके पीछे जाएंगे तो क्या होगा, 22। 22 में क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 2। तो हम 22 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 2, तो इसका अंतर कभी भी 1 नहीं आएगा। इसी तरह 21 का भी नहीं आएगा, 7 त्रिक क्या होगा, 7 गुणे 3, तो इसका भी अंतर क्या, 1 नहीं आएगा। अब देखिए 20 आए, 20 में देखिए हमेशा हम पीछे संख्या देख रहे हैं जब भी माइनस में होगा। तो यहाँ पे अब देखिए 20 का गुणनखंड क्या है, 20 का 2 गुणनखंड है 4 गुणे 5। ठीक, तो अब देखिए इसका अंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 और 5 के बीच। तो हमारा जो आंसर होगा इसका क्या होगा, 4 और 5 के बीच। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमेशा जब भी माइनस में हो तो वहाँ पे हम पीछे जाके संख्या देखेंगे जो सबसे पहले मिलेगा जिसका 2 गुणनखंड होगा और दोनों का अंतर 1 हो, तो हमारा मान जो होगा उन्हीं दोनों संख्याओं के बीच होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ टाइप 4 का अगला क्वेश्चन, √45 माइनस √45 माइनस √, तो ये सभी माइनस में है। ठीक, ये भी एक विषम संख्या है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसका 2 गुणनखंड का अंतर कभी भी 1 नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे, क्योंकि माइनस लगा है तो इसके पीछे संख्या ढूंढेंगे जो सबसे पहले हमें मिलेगा जिसका 2 गुणनखंड होगा और दोनों का अंतर 1 हो। तो अब देखिए 43 के पीछे क्या है, 42। तो आपको तुरंत पकड़ना है, 42 है। तो अब 42 का 2 गुणनखंड क्या होगा, 6 7 42 होता है, 6 गुणे 7 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका जो अंतर आ रहा है क्या है, 1 है। तो अब हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 6 और 7 के बीच। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 6 और 7 के बीच। आई होप कि आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन बताए मैंने सभी समझ आ गए हों। तो देखिए यहाँ पे टाइप 5 क्वेश्चन है। अब टाइप 5 में जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होगा कि कोई एक संख्या होगा, उसी को बार बार करनी में करके संख्या होगी। यदि हम इसे कंसेप्ट से करेंगे तो क्या करेंगे, x बराबर हम मान लेंगे √7 तो इस प्रकार करके इन्फिनाइट तक है। तो हम x बराबर मान लिए, तो अब दोनों तरफ इसको वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग करेंगे दोनों तरफ, x² हो जाएगा, ये एक साथ बाहर आ जाएगा, ये √7 ऐसे करके इन्फिनाइट तक। क्योंकि अभी हमने इसका मान यहाँ पे रखा है, क्या है, x बराबर इतना, तो हम इसके दर पे x रख सकते हैं। तो
तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर इस 7x। अब यक्स से यक्स कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 7। ठीक, तो इसका जो मान होगा क्या होगा, यक्स बराबर 7। तो ऑप्शन बी इसका सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे ऐसे कभी भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट है बताया हूँ। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो और सभी करड़ी में हो जो संख्या हो, तो इसमें जो संख्या दी होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 है, तो यही हमारा आंसर है। तो आप तुरंत कुछ सोचे समझे इसे 7 आंसर लिख लेंगे तो ठीक, तो यही आंसर है यदि इन्फिनाइट तक है। देखिए टाइप 5 में ही क्वेश्चन है, √15 ये इन्फिनाइट तक है और इसका भी मान बताना है। तो देखिए जो रूट में हो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो जो संख्या दी होगी वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे 15 है, तो 15 ही हमारा आंसर है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे प्रश्न देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए यहाँ पे टाइप 6 देखते हैं जो लास्ट है। तो टाइप 6 में जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे कि एक लिमिट संख्या तक लिखा होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सभी इंटू में है करनी के अंदर, और एक निश्चित संख्या ये अंत तक है। ये 5 बार भी हो सकता है, 6 बार, अर्थात एक लिमिट तक होगा। तो जब भी हमें मालूम हो कि कितनी बार है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या दी रहेगी इसमें क्या है, यक्स है, तो हम यक्स लिखेंगे। अगर यहाँ पे संख्या होगा तो हम वो संख्या लिखेंगे। अब फिर क्या करेंगे, इसकी पावर में लिखेंगे। ठीक, पावर में क्या होगा, ये कितनी बार है, 1 2 3, ये n बार है, तो अर्थात हम यहाँ पे सूत्र में 2 होता है, 2 की पावर क्या हो जाएगा n, और फिर यहाँ पे घटाएंगे -1, और फिर पूरे के बटे 2 की पावर n। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे हम जो संख्या दी रहेगी उसे लिखेंगे और उसके पावर में 2 की पावर n जितनी बार संख्या होगी -1 बटे 2 की पावर फिर n। ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। पर आपको ऐसे कभी भी नहीं करना है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे √2 ये कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4 बार ये लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे जो संख्या है क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। और ये 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो अर्थात हम 2 की पावर 4 है, तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दून 16। तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में जो होगा पावर में 16 लिखेंगे, ऊपर इससे 1 कम लिख देंगे। कितना लिखेंगे, यहाँ पे 15 लिख देंगे। हमेशा जो ऊपर होगा 1 कम होगा, तो हमेशा जो नीचे होगा ये जितनी बार संख्या रहेगा उस संख्या का उतनी बार गुणा करके लिख लेंगे, और जो ऊपर लिखेंगे बटे के वो इससे 1 कम लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15/16, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 15/16, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, आप वीडियो को थोड़ा रोकिए और अपने सॉल्व करिए। मैं उम्मीद करता हूँ गाइज आपको सभी टाइप के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।